हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में देखेंगे एमवे सर्च ट्री। एमवे सर्च ट्री का क्या होता है? देखिए, एमवे सर्च ट्री से पहले देख लेते हैं एमवे ट्री क्या है। एमवे ट्री में एक वैल्यू होती है m। मैंने लिखा है m = 3। इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड अ नोड कैन हैव। यानी कि जैसे कि एक ट्री है, इसका चाइल्ड इसके 2 हैं, इसका 1 है, इसका 3 है, तो जो मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं वो सिर्फ 3 हो सकते हैं। 2 रह सकता है, 1 रह सकता है, पर 4 नहीं आ सकता क्योंकि m की वैल्यू 3 है। तो मैक्सिमम चाइल्ड ये है। अभी देखते हैं एमवे सर्च ट्री। जैसे कि बाइनरी ट्री के बाद बाइनरी सर्च ट्री होता है, वैसे ही एमवे ट्री के बाद एमवे सर्च ट्री। सेम टू सेम बाइनरी सर्च ट्री ही तो है ये, बस इसमें सर्चिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अब देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। देखिए, एमवे सर्च ट्री में हमें ये तो पता चल गया कि एक m वैल्यू होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स बताती है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं की को हम k से डिनोट कर रहे हैं। की का फॉर्मूला होता है m-1। तो की वैल्यू अगर m3 है तो की आएगा 2। तो इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब इसके पैटर्न में अगर m3 है तो k कितना होगा? 2। इसका मतलब क्या है? देखिए, k2 का मतलब है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये एरे नहीं है। पहली बात तो ये हम उस ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। m3 का मतलब है कि 3 तो होंगे यहाँ पे पॉइंटर, p0, p1 और p2। 3 होंगे यहाँ पे पॉइंटर और 2 होंगी यहाँ पे कीज़ का मतलब देखो 2 है ना, तो एक होगी k1 और एक होगी k2। पैटर्न इसका यही है कि k1 की से पहले 2 पॉइंटर, उसका लेफ़्ट और उसका राइट, और k2 की से पहले लेफ़्ट पॉइंटर और उसका राइट पॉइंटर। अभी तो यहाँ पे क्या पता चला, k1 और k2 ये क्या चीज़ है? कीज़ बोल दो, या हम इसको अपना डेटा भी बोलते हैं। और ये पॉइंटर्स हैं हमारे तीनों। एक बात याद रखिएगा कि ये बाइनरी सर्च ट्री के जैसा ही है। तो जो रूट होता है उसका लेफ़्ट हमेशा उससे कम ही होना चाहिए और उसका राइट हमेशा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक, अभी देखते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, तो हमारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये लिस्ट दी पूरी, और एक 3 वे सर्च ट्री बनाना है। 3 वे सर्च ट्री बनाना है यानी उसने पहले ही बता दिया कि 3 वे m वे होता है ना, तो m की वैल्यू उसने दे दी 3। अगर m की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू कितनी होगी? m-1 यानी कि 2। तो k आएगा हमारा 2 और m है हमारा 3। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इस पैटर्न से बनाना है। तो एक बार ये बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे किया और पहला पॉइंटर होगा, फिर यहाँ पे होगा दूसरा पॉइंटर और यहाँ होगा तीसरा पॉइंटर। लेकिन ये कीज़ का क्या मतलब था, यहाँ समझ आ जाएगा अब हमें। की का मतलब है हमारा डेटा। देखिए, सबसे पहले 20 मैंने लिख दिया पहली की के अंदर, 20 हो गया कवर। अब 50 20 के लेफ़्ट में जाना चाहिए या राइट में? 20 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा? राइट में। तो 50 आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब अगला एलिमेंट आ रहा है 100, लेकिन यहाँ तो जगह फुल हो गई। एमवे 3 वे सर्च ट्री में तो सिर्फ 2 कीज़ लग सकती हैं एक ही बारी में, 2 डेटा आ सकता है। तो अब हम इसके नोड्स बनाने स्टार्ट करेंगे, इसके मतलब पॉइंटर्स को हम उनसे वर्क करना शुरू करेंगे। 100 है तो 100 कहाँ जाना चाहिए? 20 से तो बड़ा है तो उसके राइट में आ गया 50 से भी बड़ा है तो 50 के भी राइट में जाएगा ना, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ P2 होगा, P3 नहीं, P2, P0, P1, P2। अभी ये यहाँ पे आकर कनेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरा एलिमेंट है वो अब देखिए, एमवे सर्च ट्री है तो हम 2 कीज़ एक बारी में रख सकते हैं, P0, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका P1 और यहाँ पे आ जाएगा P2। सॉरी गलती हो गई। P0, P1, P2 तो पहले ही हो गए, ये P3, ये P4 और ये P5। ठीक है, अब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। 100 आया तो 100 यहाँ जाकर लग गया, ठीक है, 100 भी कवर हो गया। अब आया 190, 100 से भी बड़ा है तो देखिए 20 से बड़ा है तो राइट में, 50 से भी बड़ा है तो उसके भी राइट में, 100 आ गया, 100 से भी बड़ा है तो उसके भी राइट में, तो 190 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होगा। अब आ रहा है 40,
देखिए इसमें और एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकते क्योंकि 2 कीज़ आ गई बस बहुत है, 2 से कम आ सकते हैं पर 2 से ज़्यादा नहीं। अब 40 तो 20 से तो बड़ा है लेकिन 50 से कम है, तो यानी कि ये 20 के राइट में लगेगा। 20 का राइट कह दो या 40 का लेफ़्ट कह दो, बात तो एक ही है। ये यहाँ जाकर लग जाएगा और यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। पहला पॉइंटर P5 तक पहुँच गया तो यहाँ लिख देंगे हम P6। अब देखिए एलिमेंट आया 40 तो मैंने लिख दिया और इसके बाद वाला पॉइंटर भी लगा दूंगा मैं यहाँ P7, लेकिन देखिए 40 कवर हो गया। अब आया 180 तो मैं यहाँ लिख ही नहीं सकता क्योंकि 180 तो रूल के हिसाब से 50 से बड़ा है, यानी वो तो इस एरिया में आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बस एक की लगा दी और 2 पॉइंटर, एक और की लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम लिख सकते हैं 3 से, मतलब कि 2 कीज़ से कम हम डेटा रख सकते हैं लेकिन 2 की से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो 180 जब आएगा तो 50 से बड़ा है राइट में जाएगा, 100 से भी बड़ा है तो उसके राइट में जाएगा, पर 190 से छोटा है तो ये यहाँ आएगा P4 के साथ। एक ही डेटा है तो एक ही की बन जाएगी P8 और ये आ जाएगा आपका P9 और यहाँ आ जाएगा 180। सिंपल। अब ये सारे इंसर्ट हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, एम वे सर्च ट्री में m की वैल्यू देखी जाएगी, अगर m 3 है तो k की वैल्यू देखेंगे जो कि 1 कम होगी। 3 एम वे सर्च के लिए कीज़ 2 और इस तरीके से लगता है। और सॉल्व कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को इस तरह। 2 से ज़्यादा वैल्यू हम एंटर नहीं कर सकते, 2 के बाद हमें पॉइंटर्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे B+ ट्री और उसके आगे देखेंगे 2-3 ट्री एंड 2-3-4 ट्री। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.